हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को सीटेट का एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं वो हम बहुत इजी तरीके से गेसिंग से और एलिमिनेशन से उसको सही कर सकते हैं और सीटेट में हम 130 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं। अगर आपने मेरी आपने अगर ये वीडियो को अच्छे से देखा और बहुत ही केयरफुली सुनना है आपने और प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ये चीज़ का आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट मैं आपसे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे सीटेट में। ये मैं पेपर 1 के लिए बता रही हूँ और ये ट्रिक्स है आपके पेपर 1 के लिए। फिर मैं इसके बाद पेपर 2 के लिए बताऊँगी। ठीक है, आप सभी को केयरफुली देखना है, अच्छे से देखना है। उसके बाद मैं आपको इसमें 4 चीज़ें बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपके टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप जल्द से जल्द सीख लें। तो मैं आपको इसमें 4 चीज़ें बताऊंगी। पहला बताऊंगी कि गेसिंग प्लस एलिमिनेशन कैसे करना है, और उसके बाद मैं दूसरा आपको बताऊंगी यूनिवर्सल गेसिंग कैसे करनी है, जिसमें मैं 4 रूल दूंगी आप लोगों को। और तीसरा मैं बनाऊंगी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी, आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो एग्ज़ाम के टाइम कैसे आपको इसको फॉलो करना है। और सीटेट का एक मैं आपको सबसे अच्छा जो है वो लास्ट का क्लिप है, वो है सीटेट का मंत्रा। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी और आपने इन चीज़ों में से सबसे अच्छा इन चीज़ों को देखना लास्ट में, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ट्रिक बताएंगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हाँ, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी में भी बताइए, तो उनके लिए मैं हिंदी भी लेकर आई हूँ, ताकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी देखते चले। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ से हम हिंदी मिला सके। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी लाई हूँ, इंग्लिश लाई हूँ, और जो इंग्लिश यानी कि बहुत लैंग्वेज को पढ़ते हैं मैं उनके लिए ये लेके आई हूँ, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला ट्रिक क्या है कि चाइल्ड सेंटर ऑप्शन में आए। जैसे चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है, इंक्लूसिव बात हो रही है, इंटीग्रेटेड बात हो रही है, तो वो हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए अब कौन चीज़ें गलत होंगी, जैसे कि पनिश आ जाए स्टेटमेंट में, ऑप्शन में, है ना, फियर आ जाए, फोर्स आ जाए, कंट्रोल आ जाए, ये चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपने क्या करना है, गलत। अब आपने ये चीज़ें पहले नहीं लगा देनी है, पहले आपको नॉलेज लगानी है, देन आफ्टर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एलिमिनेट करें, तब आपको ये चीज़ें लगानी है। जैसे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वेरी केयरफुली आप सुनना, आपको बहुत ही फायदा होगा। जैसे पनिश, फियर, फोर्स, कंट्रोल, ये सब लिखा रहे तो आप समझेंगे कि ये निगेटिव है, ये गलत है। रोट लर्निंग, ये भी गलत है। ड्रिल और टीचर सेंटर, अगर ये बातें हों तो ये चीज़ें ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली गलत होती है। ठीक है, तो अब सही क्या होती है वो देखिए। जैसे चाइल्ड सेंटर हो, नो टीचर सेंटर नहीं होगा, यानी चाइल्ड सेंटर सही होगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग अगर ऐसा आया ऑप्शन में सही होगा। एक्टिव लर्निंग सही होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सबको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए। जैसे बाल केंद्रित हो गया, क्रियात्मक अधिगम होगा, सीखते हुए सीखना, एंड व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अब देखिए ये हमने बात की थी ये इसके बारे में, चाइल्ड सेंटर के बारे में। ठीक है, अब आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रिक क्या है, इफ़ क्वेश्चन मेंशन CWSN या डिसेबिलिटी, तो देखिए मेन स्ट्रीम स्कूल सही होगा, सेम क्लासरूम सही होगा, सपोर्ट एंड एडेप्शन आए ऑप्शन में तो सही होगा। तो गलत क्या होगा, सेपरेट स्कूल। अब बात करें सेपरेट स्कूल की, तो आप देखिए मैंने आपको कल भी जो कराई थी PYQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने अगर देखा नहीं तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें एक क्वेश्चन था सेपरेट स्कूल से, तो वो गलत हो गया था, है ना, क्योंकि सेपरेट की बात नहीं होगी, इंटीग्रेटेड की बात होगी, इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेपरेट स्कूल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हिंदी लिखा है अलग विद्यालय, गलत होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफिकेशन। साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम, इसमें थ्योरी की बात करेंगे हम। जैसे पिगेट की थ्योरी है, तो उसमें स्टेजेस होंगे, डिस्कवरी, लर्निंग, ये सब आए लिखा हुआ, तो इसकी ये बिगाड़ की है। ठीक है, वेस्की की क्या है, सोशल इंटरेक्शन और जेपिटी, है ना। ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। उसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आप देखेंगे तो आपने मारना है व्यस्की। जब भी आपको JPD दिखे तो आप व्यस्की मारेंगे, सोशल इंटरेक्शन देखे व्यस्की मारेंगे। ब्रूनर का हमेशा स्कैफ फोल्डिंग की हमेशा ब्रूनर की, ये कहीं भी देखें यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग ऑप्शन में, तो ब्रूनर की है। ठीक है, स्पाइरल करिकुलम भी इसकी है। एंड कॉल्सबर्ग की क्या है, मोरल डेवलपमेंट देखिए कहीं पे ऑप्शन में, तो वो कॉल्सबर्ग की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली आपने से पढ़ना है, सुनना है, और आपको मैं PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगी। अगर आपने कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप PDF से देख लेंगे। ठीक है, और अभी आपने केयरफुली सुनना है, अभी प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, बट अभी सुनना है, फिर मैं PDF आपको भेजूंगी तो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन के बाद जहाँ भी वेस्की की है वो वेस्की की है। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या देखेंगे आप, जैसे लैंग्वेज के यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि इसका मतलब ग्रामर है। जैसे अगर कैसे पूछ लिया आपसे लैंग्वेज में ग्रामर, तो आपने वहाँ पे देखना है कि ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे कि रूल मेमोराइजेशन, तो ये गलत है।
ठीक है। ट्रांसलेशन मेथड तो ये गलत है। ड्रिल प्रैक्टिस, ये चीज़ें गलत होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो सही क्या होती है? कम्युनिकेशन, मीनिंग मेकिंग, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इंट्रैक्शन। देखिए ये सारी पॉजिटिविटी है ना। और यहाँ पे ये मैंने साफ साफ लिख दिया ट्रिक में, लैंग्वेज नॉट इक्वल टू ग्रामर, ठीक है। अब हिंदी भी देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एरर्स कॉन्सेप्ट देखना है। एरर कॉन्सेप्ट में क्या? एरर्स इक्वल टू साइन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो देखिए नॉट फेल्यूर ऐसा हो तो गलत होगा, नो इमीडिएट करेक्शन ऐसा हो गलत होगा, शोज थिंकिंग प्रोसेस ऐसा कि सोच की प्रक्रिया दर्शाती हो, ठीक है ना, वो सही होगा। नॉट फेल्यूर गलत हो जाएगा, नो इमीडिएट करेक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, यानी एट प्राइमरी लेवल में रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल हो, एक्टिविटी बेस्ड, ऐसी कोई भी क्वेश्चन में आए आपको स्टेटमेंट तो वो सही होगा, ठीक है ना। फॉर्मूलाज या लेक्चर है तो गलत हो जाएगा, मेमोराइजेशन है तो गलत हो। मेमोराइजेशन तो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही हो रहा है, ठीक है। रोट करना गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स में एरर एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे अंडरस्टैंड थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। अंडरस्टैंड थिंकिंग प्रोसेस, नॉट लो इंटेलिजेंस, अगर ऐसा कहीं लिखा नॉट लो इंटेलिजेंस तो ये मोस्ट प्रोबेबली गलत होते हैं। नॉट केयरलेसनेस तो ये गलत होते हैं, ठीक है ना। तो अब ईवीएस में हम देखेंगे, ईवीएस का क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड ईवीएस होगा। प्रोजेक्ट मेथड तो ये सही होगा, फील्ड ट्रिप सही होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सही होगा, डिस्कशन सही होगा। तो गलत क्या होगा? डिक्टेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। रोट लर्निंग, देखिए मैंने बताया था ना आपको, रोट लर्निंग रट्टा जो मारते हैं वो गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन में ईवीएस का क्या है? ईवीएस को जो है वो साइंस से आप रिलेट नहीं करते ना। जैसे सपोज है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही थी, ईवीएस इज नॉट साइंस। देखिए क्वेश्चन क्या है? टू टेक्निकल, तो टू टेक्निकल है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन हेवी डेफिनेशन दिखाओ तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे आप ईवीएस को कैसे आप रिलेट करेंगे? जैसे लिंक टू डेली लाइफ है ना, आपको डेली लाइफ से अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहे तो वो सही होगा ईवीएस में, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि पहले हम ये बताएंगे आपको गेसिंग प्लस एलिमिनेशन। दूसरा आ गया मेरा यूनिवर्सल गेसिंग रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल गेसिंग रूल, इसमें क्या होगा कि इसमें आपके क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में आप बहुत ही जल्दी, आपको याद भी आ जाएगा एग्जाम हॉल में और आप कर भी लेंगे। जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स, ये बहुत ही केयरफुली सुनना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए, तो एक्सट्रीम वर्ड्स में क्या होगा? जैसे ऑलवेज हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। नेवर गलत, ओनली गलत, कंप्लीटली। तो ये सब चीज़ें ना एक्सट्रीम वर्ड्स है। अगर आपको ऑप्शन में ये दिख जाए तो आप उसे काट सकते हैं, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे रूल 2, लॉन्ग एंड बैलेंस्ड ऑप्शन। अगर लॉन्ग और बैलेंस्ड ऑप्शन हो, जैसे डिटेल एंड बैलेंस, तो सही हो जाएगा। शॉर्ट एंड रिजिड, ये देखिए लॉन्ग नहीं है ना, ये तो शॉर्ट है। शॉर्ट एंड रिजिड यानी कि कठोर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल ही क्वेश्चन में, जब मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड PYQs बताए थे सीटेट के, तो मैंने उसमें दिखाया था ना आपको रिजिड के बारे में। तो रिजिड वो जो चीज़ें थी वो गलत थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी आपको मिल गया। सारे मैंने ट्रिक्स बनाए हैं बहुत ही मेहनत से, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करो, है ना। और सब सारे लोगों का सीटेट क्वालिफाइड हो। अब देखिए रूल नंबर 3 है सिमिलर ऑप्शन। ये आपको समझ में आ गया, लॉन्ग एंड बैलेंस ऑप्शन लेके चलना है, शॉर्ट को नहीं लेके चलना है, ना ही रिजिड को लेके चलना है, ठीक है। सिमिलर ऑप्शन, हाँ अब पढ़ेंगे 2 सिमिलर ऑप्शन, जैसे कि 1 इज़ यूजुअली करेक्ट होंगे एंड द एलिमिनेट अदर 2। जैसे ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 4, और 2 ऑप्शन जो है वो सेम बात कर रहा है कि दिस इज़ फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस, और 2 ऑप्शन जो अलग अलग बात करें। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस सही होने के, थर्ड एंड फोर्थ को आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए रूल नंबर 4 मैंने बताया था, 4 रूल बताऊंगी मैं आपको यूनिवर्सल गेसिंग में। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट सही होगा, इनकरेजिंग सही होगा, डेमोक्रेटिक भी सही होगा, लेकिन ऑथोरिटेरियन जो बात है, ऑथोरिटेरियन फिर यहाँ पे हार्ड बात हो रही, कठोर बात हो रही, निगेटिव बात हो रही, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मंत्रा बताऊंगी, तो ये है मेरा एग्जाम स्ट्रेटेजी मंत्रा। लास्ट मैंने कहा था, लास्ट में आपको मैं मंत्रा बताऊंगी। तो सॉल्व श्योर क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आपको जिसमें आप श्योर हो, हाँ उसी क्वेश्चन को आपने सबसे पहले लगाना है, ठीक। उसके बाद देन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ध्यान से सुनिए क्या क्या करना है। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले जो आपको आ रहे हैं, जो आप जिसमें आप कंफर्म हो पक्का, तो उसको आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। उसके बाद डोंट लिव एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को लिव नहीं करना है। क्यों नहीं लिव करना है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, वो जो मैंने कोर्स आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने लिखा था कि हाउ टू क्वालिफाई सीटेट इन 2 वीक्स। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, मैंने उसमें बताई थी ये स्ट्रेटेजी।
तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने आपको फाइनल एक सीटेट मंत्र देना था, वो ये है कि चाइल्ड सेंटर बात हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो या मीनिंगफुल लर्निंग हो, इन सब में आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। यानी कहीं भी आप देख ले स्टेटमेंट ये, तो आपको उसको सही लगा के आना है, वही मोस्ट प्रोबेबली वही सही आंसर होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और आपको जो भी